हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शाइनी और आप सबका फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं ट्रिप करने वाली हूँ एक सॉलिड हैंडलूम कॉटन साड़ी, वो भी यूजिंग जस्ट वन सेफ्टी पिन। एंड ये नहीं कि इंडोर में रहना है, बल्कि आई विल बी रोमिंग अराउंड डिफरेंट प्लेसेस वेयरिंग दिस साड़ी इन दिस वे। सो स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि साड़ी कैसे पहनना है एंड किस तरीके से इसे कैरी करना है उसकी कंप्लीट आइडिया आपको मिल जाए। और मैं बता दूँ, ये वीडियो खासकर बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड साथ ही जैसे कि आप बोलते हो आपको मेरी स्टाइलिंग अच्छी लगती है, तो आउटफिट से रिलेटेड कोई भी बाइंग डिटेल्स आपको चाहिए है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं परचेस करने की लिंक्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन टू नेवर मिस आउट एनी अपकमिंग वीडियोज नोटिफिकेशन। एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल बने। तो आइए अब ड्रिपिंग को शुरू कर लेते हैं। पिछले वीडियो में बहुत से लोगों ने आस्क करा कि मैंने ये वाली ब्लाउज़ कहाँ से ख़रीदा। वेल, दिस इज़ अ क्रॉप टॉप। आई मीन आप कोई भी ऐसे ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ इस टाइप की सॉलिड साड़ी को अच्छे से पेयर अप कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा खास लगती है। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट द बेस। तो बेस के लिए आप कोई भी पेटीकोट या फिर शेपर पहन सकते हो। शेपर पहनते हो तो इंस्टेंट आप स्लिमर लगते हो, लेकिन पेटीकोट अगर आप बांध रहे हो तो मेरी तरह नॉट के साथ साथ बाकी एक्स्ट्रा क्लोथ्स को गैदर कर लेना है अपने नेवल के पास, ताकि ड्रेपिंग के बाद पीछे एंड साइड से कोई भी फ्लफीनेस ना दिखे। आपके पास आइडेंटिकल कलर की अगर शेपर या फिर पेटीकोट है तब तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हैंडलूम साड़ी जो होती है वो पतली तो होती है लेकिन ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप चाहो तो कोई भी कलर का पेटीकोट या फिर शेपर डाल सकते हो। जैसे मैंने एक रेड कलर का डाल दिया, क्योंकि मेरे पास मैचिंग इस कलर की पेटीकोट अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं था। एंड और एक चीज़, हमेशा जूते जो आप बाहर जाके पहनने वाले हो उसे पहन के ही मिरर के सामने देखते हुए साड़ी की जो हाइट है उसे ग्राउंड टचिंग रखते हुए ही आपको इस बेसिक राउंड की ड्रेपिंग को कंप्लीट करनी है। तो ड्रेपिंग हम जैसे राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, वैसे ही उसे कंप्लीट करने के बाद हम आके राइट पे ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम ऊपर की ये बॉर्डर के थ्रू चले जाएंगे एकदम पल्लू पे। तो पल्लू पे पहुंचने के बाद आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बस दोनों हाथ से इसे सीधी बना लीजिए एंड अच्छे से दोनों हाथों से ऐसे रफली गैदर कर लीजिए। एंड रफली गैदर करने के बाद इसे अपने बॉडी के अराउंड घुमा के सामने ले आइए, क्योंकि अब हम इसे प्लेस कर लेंगे अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। एंड लेफ्ट शोल्डर पे रखने के बाद हमें इसकी जो लेंथ है उसे नाप लेनी है, जो कि हमें रखनी है अपने घुटने तक। ठीक है, सो आप देख सकते हो पीछे कुछ इस तरीके से आपके घुटने तक इसकी लेंथ होने वाली है। ज़्यादा ऊंची भी ना रखें या फिर ज़्यादा नीची भी ना रखें। आई वाना ऐड, दिस टाइप ऑफ हैंडलूम फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा बॉडी हगिंग होती है एंड बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप जैसे खींचोगे या फिर जैसे मोड़ोगे वो साड़ी वैसे ही रह जाएगी। आई मीन दिस इज़ सो ईजी टू टेम। तो आपको ख्याल रखना है ड्रेपिंग पहले से ही सही बना लेनी है। ठीक है, तो आइए अब सेंटर पीस को अरेंज कर लेते हैं। एंड और एक चीज़, दिस टाइप ऑफ साड़ी हैज़ रियली वेरी गुड लेंथ। तो आपके पास बहुत सारे सेंटर पीस होने वाले हैं। तो सेंटर पीस अरेंज करने के लिए हम राइट हैंड साइड से अपने कपड़े को ऐसे थोड़ी सी आगे की ओर से पहले नाप लेंगे एंड वहाँ से एक मीडियम साइज़ की प्लीट्स बना लेंगे। एंड ज़्यादा पतले प्लीट्स ना बनाए, क्योंकि ज़्यादा प्लीट्स बनाओगे तो नंबर ऑफ द प्लीट्स भी इंक्रीज़ होते रहेंगे, जो हमें कतई नहीं करना है। क्योंकि ज़्यादा अगर प्लीट्स बन जाते हैं तो उसे जब हम टकिन करते हैं पेटीकोट में तो आपके पेट के पास वहाँ पर फूल जाती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मीडियम साइज़ की प्लीट्स बना लेंगे। तो आप मेरी उंगलियों के प्लेसमेंट को अच्छे से नोटिस करिए, कैसे मैंने अपने थंब एंड लिटिल फिंगर को एंड आगे की तरफ 2 उंगलियों को ऐसे प्लेस करा है, ताकि जिगजैग वे में हमें प्लीट्स बनाने में आसानी हो। नॉर्मली अगर 5 to 6 प्लीट्स बन जाते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन ऐसी साड़ीज़ में आप अगर 7 से 8 भी प्लीट्स बना लेते हो तब भी चल जाती है, क्योंकि आपसे बहुत सारे प्लीट्स यहाँ पे बनने ही वाले हैं जैसे मैंने मेंशन करा। तो प्लीट्स बनते बनते जब आप लेफ्ट कमर के पास आ जाते हो तो यहाँ की ये जो कमर वाली फैब्रिक है इसे आपको खींच के अपने नेवल के पास टाइटली टक इन कर लेनी है। ऐसे टाइप की हैंडलूम फैब्रिक पे आपको अलग से कोई भी हीप प्लीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऐसे ही बॉडी हगिंग होती है। तो आइए अब 1 by 1 सारे प्लीट्स को संवार लेते हैं। तो सेंटर प्लीट्स को अरेंज करने के लिए आपको पहले क्या करना है, बाहर की जो कॉर्नर्स है, आई मीन प्लीट्स के जो कॉर्नर्स है उसे 1 by 1 मिलाते हुए जाना है, ताकि एक के साथ एक इवन बने। एंड बाहर के कॉर्नर्स के साथ साथ आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपके भीतर के कॉर्नर्स के साथ साथ, जिसे आपको बाहर एंड भीतर के दोनों कॉर्नर्स को इवन एंड पैरेलल बना देनी है। आई मीन समांतराल। ठीक है, तो ये बनाने का यही बेनिफिट है, ताकि आपके पैर के वहाँ पे सारे प्लीट्स समान दिखे एंड भीतर के जो कॉर्नर्स है वो बाहर से लटकते
लगती हुई ना दिखे एंड चलने फिरने में आपको कंफर्टेबली फील हो। होप मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी सवाल या फिर शंका रह जाए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आइए अब जहाँ पे हमें टकिंग कर लेनी है अपने पेटीकोट के, ठीक वहाँ पे ही नैव हिल के पास 1 बाय 1 सारे पीस के क्रीज लाइंस को इकट्ठा कर लेना है और लेफ्ट कमर के पास जहाँ हमने फैब्रिक को थोड़ा सा लूज छोड़ा था, आई मीन सिर्फ नैव हिल के पास टकिंग करी थी, वहाँ से इंस्टेंट हमें 2-3 छोटे छोटे फ्लीट्स बना के एक साथ पकड़ लेना है ताकि सेम ही फ्लीट्स बनाना जैसा ही वहाँ पे एक अरेंजमेंट सुंदर होके दिखे। तो मिरर के सामने खड़े होके जब आप साड़ी के स्कल्पटिंग के साथ सेटिस्फाई हो जाते हो तो टकिंग से पहले आपको साड़ी की जो लेंथ है, आई मीन सेंटर प्लीस की जो लेंथ है, उसे ग्राउंड टचिंग रखते हुए ही टकिंग करनी है ताकि आपकी सेंटर प्लीस फ्लोर को झाड़ू देती ना रहे। यू नो व्हाट आई मीन। तो अच्छे से एक ही अटेम्प्ट में हम सारे सेंटर प्लीस को टकिंग कर लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे नीचे तक ताकि आपके बेली बटन के पास ज़्यादा फ्लफी ना दिखे। एंड इफ़ यू हैव एनी एक्स्ट्रा फैब्रिक एट द राइट साइड, वहीं पे उसे मैनेज करके टक कर देंगे। सी इट्स टू ईजी एंड आपको वेस्ट लाइन को हमेशा ऐसे नीट एंड क्लीन वे में ही रखनी है। तो आइए अब पल्लू को सेट कर लेते हैं। तो पल्लू को पहले हम एक सिंगल प्लीट के हिसाब से इसे शोल्डर पे रख देंगे एंड अपने बस्ट के ऊपर की ये जो फैब्रिक है इसे हमें टाइट फिटेड रखनी है, किसी भी कंडीशन में इसे लूज़ नहीं होने देना है। एंड पल्लू को ये ध्यान रखना है ताकि ये गले तक ज़्यादा ना चढ़ जाए। तो बस्ट को ऐसे हाफ कवर करिए फॉर अ गुड लुक। एक फंडा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हमने पल्लू को सेट करा था तो इसकी लेंथ हमने पीछे से रखी थी अपने घुटने तक, ताकि जब हम पल्लू को ऐसे सिंगल प्लीट में कैरी करते हैं तो इसकी लेंथ पीछे से फ्लोर को झाड़ू देती ना रहे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। क्योंकि जब आप प्लीट्स को ऐसे खुला छोड़ते हो तो ये पीछे से लटकने लगती है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी भी लगती है एंड आपकी साड़ी की भी बैंड बच जाती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन हर टाइम अगर आप सिंगल प्लीट ऐसे कैरी करते हो तो कुछ देर के बाद आपके हाथ भी दुखने लगते हैं। सो आप मेरी दिखाई टेक्निक से पतले से एक प्लीट बना के वही शोल्डर पे पिनिंग कर लीजिए, जहाँ पे आप अपने सिंगल प्लीट को पिनिंग करने वाले हो अपने ब्लाउज फैब्रिक के साथ। सो दिस विल बी द ओनली पिन जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने पूरे ड्रेपिंग को कंप्लीट करने के बाद। एंड ऐसे ही बॉडी हगिंग एंड इजी टू ट्रिम फैब्रिक आप पहनते हो तो एक्स्ट्रा आपको सेफ्टी पिन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक चीज़ का बस आपको ध्यान देना है, पेटीकोट या फिर शेपर जो भी आप क्यों ना बांधो, आपकी जो वेस्ट लाइन है वो टाइट फिटेड होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर प्लीस एक जगह पे बहुत से फैब्रिक जमा होने की वजह से वहाँ से ही लूज़ होने लगती है एंड आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए वेस्ट लाइन को टाइट फिटेड रखिए। एंड ऐसे और भी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद साइड की जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। एंड आज की वीडियो अगर हेल्पफुल होती है तो कमेंट्स पे अपना व्यू ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए है या फिर दूसरे दिन आपको कोई भी स्पेसिफिक ड्रेपिंग देखनी है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड आई रियली होप आई मेड जस्टिस टू योर प्रेशियस टाइम। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।